नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से एसएमसी और एसडीएमसी गठन के विवरण तथा बैठकों की सूचना के ऑनलाइन अपडेशन के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है और इस आदेश के अंतर्गत ये बताया गया कि ये जो एसएमसी है और एसडीएमसी है उनके गठन और विवरण की जो बैठकों की सूचना है वह ऑनलाइन करनी है। और ये साथियों जो ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार से करनी होगी, हमें इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। साथियों, सबसे पहले मैं आपको आदेश दिखा देता हूं कि एसडीएमसी और एसएमसी के गठन के विवरण और इनकी बैठकों की सूचना की प्रविष्टि हेतु जो मॉड्यूल है वह लाइव हो चुका है और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा ये आदेश जारी हुआ है। इसमें बताया है, शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय के अंदर समुदाय सहभागिता टैब के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में संचालित एसडीएमसी और एसएमसी के गठन के विवरण और उनकी बैठकों की सूचना की प्रविष्टि हेतु मॉड्यूल अद्यतन कर प्रारंभ कर दिया गया है। उनमें प्रभावी मॉनिटरिंग करवाते हुए विद्यालय स्तर से तत्काल 100% प्रविष्टियाँ सुनिश्चित करवानी है। और अब इनकी जो प्रविष्टियाँ हैं वह किस प्रकार से होगी, इसके लिए मैं आपको शाला दर्पण पोर्टल पर ले चलता हूँ। लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए सीधे ही मैंने लॉगिन कर दिया है। और लॉगिन करने के बाद हम इस जो मॉड्यूल है यानी शाला दर्पण के अंदर आ जाएंगे और यहाँ आके देखेंगे तो ऊपर हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इन ऑप्शनों के अंदर आपको देखना है, ये जो विद्यालय का जो टैब दे रखा है इसी टैब के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये इस प्रकार का जो नया टैब है ये आपके सामने शो हो जाएगा। और इस टैब के अंदर हमारे पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इन ऑप्शनों के अंदर आपको देखना है समुदाय सहभागिता। यहाँ देखिएगा सेकंड जो ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है समुदाय सहभागिता का ऑप्शन, इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देंगे कुछ नए टैब दिखाई देंगे और कुछ नए जो ऑप्शंस है ये आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहला दे रखा है एसडीएमसी एसएमसी का विवरण और बैठकों की सूचना है। पहले आपको इसी ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें एसडीएमसी और एसएमसी का विवरण और बैठकों की सूचना इसमें प्रविष्ट करनी है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही ये सीधे ही रीडायरेक्ट हो जाएगा इसके नए पेज के ऊपर। और यहाँ देखेंगे आप तो आपके पास में कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ देखेंगे तो अब आपके सामने कुछ ऑप्शंस यहाँ पे शो ऑफ हो जाएंगे और इन ऑप्शनों के अंदर आपको जो सबसे पहला दिखाई दे रहा है ऑप्शन यहाँ सेशन का है। तो सेशन आपके पास में 2022-23 सेलेक्टेड है। और इसके बाद आपको यहाँ विद्यालय में विकास समितियों के गठन की स्थिति देखनी है और इस स्टेप को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में इस प्रकार से 3 स्टेप आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे। पहले में दे रखा है केवल एसएमसी गठित है तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, और यदि एसडीएमसी भी गठित है तो वो देखना है, और केवल अगर एसएमसी और एसडीएमसी दोनों ही गठित है तो अब आपको यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब आपके विद्यालय के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एसएमसी है तो पहले वाला करना है, और यदि आपके विद्यालय में केवल एसडीएमसी है तो दूसरा वाला करना है, और एसएमसी और एसडीएमसी दोनों ही है तो आपको तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, नीचे देखिएगा एसएमसी और एसडीएमसी के से संबंधित कुछ सूचना है तो आपको यहाँ पे भरनी होगी। एसएमसी गठित होने की दिनांक आपको यहाँ पे भरनी है और एसएमसी की पंजीयन की जो संख्या है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। एसएमसी की पंजीयन की जो दिनांक है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, और एसडीएमसी गठित होने की दिनांक जिसे यहाँ फॉर्मेट में दे रखी है इस प्रकार आपको यहाँ पे करनी है। एसडीएमसी के पंजीयन की संख्या है जो दे रखी है तो वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी और आपको यहाँ पे फिल करनी है, और एसडीएमसी के पंजीयन की दिनांक है आपको यहाँ पे फिल करनी है। और ये करने के बाद नीचे जो ऑप्शन दे रखा है सेव और नेक्स्ट का, इसे आपको यहाँ पे सेव और नेक्स्ट कर लेना है। साथियों, यदि आपके विद्यालय में एसएमसी है तो आपको केवल एसएमसी वाला सेक्शन ही शो होगा, और एसडीएमसी है तो केवल एसडीएमसी वाला होगा, और दोनों है तो दोनों की आपकी जो फिटिंग है आपको यहाँ पे करनी होगी। और एसडीएमसी के संबंधित कुछ सूचना है ये आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी अगर एसडीएमसी है तो। और यहाँ आपके पास में एसडीएमसी के वर्तमान कार्यकारिणी गठन की दिनांक आपको यहाँ पे फिल करनी है। और अगला सेक्शन दे रखा है एसडीएमसी के अंतर्गत
भवन उप समिति निर्माण समिति गठित है या नहीं है, आपको हाँ या ना में टिक करना है। और एसडीएमसी के अंतर्गत शैक्षिक उप समिति अकादमिक समिति गठित है या नहीं, इसके लिए भी आपको यहाँ पे हाँ या ना के अंदर जो टिक बॉक्स दे रखा है उसमें आपको टिक बॉक्स में टिक कर देना है। और इसके बाद एसडीएमसी के सदस्यों का विवरण आपको यहाँ पे भरना होगा। और ये देखिएगा एसडीएमसी के सदस्यों के जो विवरण है आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके आपको यहाँ पे भरना है। प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, अध्यक्ष है। और अभिभावकों में से SC ST के वर्ग के व्यक्ति कौन है, और अभिभावकों में से SC ST वर्ग के व्यक्ति है वो यहाँ पे आपको फिल करने हैं। और अभिभावकों में से महिला है, यहाँ भी महिला है। अभिभावकों में से प्रतिनिधि है। और कला वर्ग सामाजिक विज्ञान का एक व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक आपको यहाँ भरना है। विज्ञान का एक व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। गणित का एक व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक आपको यहाँ फिल करना है। पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय के सदस्य प्रतिनिधि है, वहाँ आपको फिल करना है। पंचायत शहरी स्थानीय निकाय के सदस्य प्रतिनिधि की फीडिंग आपको यहाँ पे करनी है। और नीचे कुछ और भी दे रखे, विज्ञान का एक व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक है, तो ये सभी आपको यहाँ पे फिल करना है। गणित का एक व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक है, नाम आपको फिल करना है। पंचायत शहरी स्थानीय निकाय के सदस्य और जन प्रतिनिधि है, तो वह करना है। पंचायत शहरी स्थानीय निकाय के सदस्य प्रतिनिधि है, उसका नाम आपको यहाँ फीड करना है। ऑडिट विभाग का एक व्यक्ति संस्था का लेखा कार्मिक प्रतिनिधि है, तो उसका नाम आपको फीड करना है। शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधि विद्यालय विकास में भागीदारी व्यक्ति है, उसका नाम आपको फीड करना है। महिला समूह का सदस्य विद्यालय विकास में भागीदारी व्यक्ति है, उनका नाम आपको फीड करना है। ये सभी आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे और यहाँ आपको उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम आपको यहाँ पे फीड करना है। इसी के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी आपको यहाँ फीड करना है। विद्यार्थी प्रतिनिधि के नाम आपको चारों नाम आपको यहाँ करने हैं। प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक, हेड टीचर, सदस्य सचिव के रूप में है, वे आपको यहाँ पे फीड करने हैं। और ये सभी फीडिंग करने के साथ ही आपको इनके सम्मुख जो दे रखी है डिटेल, यह भी आपको फीड करनी है। नाम के साथ ही जो उनकी जाति है, लिंग है और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फीड करना है। हर एक की आप यहाँ पे फीड कर दें। और अंत में आपके पास में दे रखा है सेव और नेक्स्ट का है, और आप इसको सेव और नेक्स्ट कर दें। इसके बाद आपके सामने ये नया सेक्शन आ जाएगा और यहाँ दे रखा है विद्यालय द्वारा विद्यालय में आयोजित SDMC SMC व PTA बैठक से संबंधित सूचना है। शैक्षिक जो वर्ष आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। SDMC की बैठक का विवरण, बैठक की दिनांक आपको भरनी है। बैठक में उपस्थित जो सदस्य है वे आपको यहाँ पे फीड करने हैं। और आगे जो एक्शन का बटन में सेव दे रखा है उससे आपको यहाँ पे सेव करना है। और इसी प्रकार से जो शैक्षिक वर्ष दे रखा है, और ये तो SDMC की बैठक का विवरण है, SMC की बैठक का विवरण भी इसी प्रकार आपको देख के यहाँ पे सेव करना है। इसी के साथ ही आपको अध्यापक अभिभावक परिषद PTA बैठक का विवरण भी भरना है। शैक्षिक वर्ष यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। PTA बैठक की दिनांक करनी है। बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या आपको यहाँ पे फिट करनी है और एक्शन बटन के ऊपर आपको यहाँ पे करके यहाँ पे सेव कर देना है। भरने के बाद ये आपका काम यहाँ पे फिनिश हो जाएगा और सेलेक्ट कर लेनी है। और ये सभी सूचनाएं आपको नियत समय पर जो फिटिंग है वे कंप्लीट कर देनी है। साथ ही फिटिंग के संबंध में मैंने आपको पूरी सूचना दे दी है किस प्रकार से आपको सभी सूचनाएं एक एक करके आपको भरनी है। और भरने के बाद आप इनको सेव और नेक्स्ट करते जाएं, जिससे कि ये सभी सेव और नेक्स्ट हो जाएंगे। और फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करना, कमेंट का जवाब आपको मिलेगा।